आज हम रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने वाले हैं। क्या होगा कि अपन जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे वो अपना ये जो रोबोट है इसकी हेल्प से करेंगे। ये जो अपना रोबोट न्यूली लॉन्च हुआ है अपेक्स हॉस्पिटल में, तो ये मोस्ट एडवांस रोबोट है जो कि स्मिथ एंड नेफ्यू का कोरी सिस्टम है। ये जो अभी तक का मोस्ट एडवांस रोबोट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप गर्ग, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर। आज हम ये जो पेशेंट हैं इनका रोबोटिक बायलेटरल टीकेआर करेंगे। तो उसका जो बेसिक फंडा होता है रोबोटिक टीकेआर का, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो अपना ओटी है, फुल्ली मॉड्यूलर ओटी है। फुल्ली मॉड्यूलर ओटी में क्या होता है कि जो ऊपर से आप जो ये छत दिख रहे हैं, ये जो जालीनुमा छत होती है, इसमें क्या लेमिनार फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो में जो पार्टिकल होते हैं लेस देन 0.05 mm के पार्टिकल को ही अपने से नीचे पास करने देता है। और ये सिंगल फ्लो होता है। आप ऊपर से आएगा एयर और साइड में ये जो चारों तरफ खिड़कियां दिख रही हैं, इसमें से जो एयर निकल जाएगा। तो लेमिनार फ्लो जो होता है टीकेआर जैसी सर्जरी के लिए मस्ट होता है। इन्फेक्शन के चांस ओटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं सर्जरी से ज़्यादा। उसके बाद अपन आते हैं रोबोटिक टीकेआर पे। तो रोबोटिक टीकेआर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक। लेकिन ये जो अपने पास जो रोबोट है कोरी का स्मिथ एंड नेफ्यू, दिस इज फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट। फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट में क्या होता है कि इसमें अपन ऑपरेशन से पहले ही डाटा सेट कर देते हैं रोबोट में। तो वो अपने को जो अपने अंदर ये 3D प्रिंट तैयार कर लेता है। उसका 3D प्रिंट तैयार करके अपने को बता देता है कि अपना मरीज की ये कंडीशन है और इसमें अपने को कट ऐसे ऐसे लेने हैं। कट इसमें मिनिमम होता है। सेमी ऑटोमेटिक में तो क्या है कि अपन 100 से लेते हैं तो कट थोड़ा बहुत 1-2 मिलीमीटर का फर्क पड़ सकता है। लेकिन फुली ऑटोमेटिक में इवन 1 mm का भी फर्क नहीं आता। इसमें जो कट लेते हैं वो बर के सहारे से लेते हैं। अपन ने जो पहले रोबोट में फीड किया, इसमें अपन क्या है कि मरीज का जो घुटना है, घुटने के ऊपर और नीचे यहाँ पे सेंसर लगाते हैं। सेंसर को जो रोबोट है वो सेंस करता है और इंट्रा ऑपरेटिव में भी फिर अपन उसको जो अपन ने प्री ऑपरेटिव में जो रोबोट को फाइंडिंग दी, इंट्रा ऑपरेटिव में अपन कंफर्म करते हैं। उसके हिसाब से बर होती है वो बोन को कट करती है। तो बर से बोन जो कट होती है वो केवल डैमेज पार्ट ही कट होगा, जो नॉर्मल पार्ट कट नहीं होगा। और इसमें क्या सॉफ्ट टिश्यू का जो स्ट्रेचिंग है वो भी कम से कम होती है। तो केवल डैमेज पार्ट कट होगा। तो बोन का जो सबकॉन्डल नर्व एंडिंग है वो एक्सपोज नहीं होती। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के चांस भी बहुत ही ना के बराबर होते हैं। केवल अपन डैमेज पार्ट काट रहे हैं, नॉर्मल बोन पे नहीं जा रहे, कैंसलस बोन पे नहीं जा रहे, तो पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के चांस भी बहुत कम होते हैं। ब्लीडिंग भी कम होती है और रिकवरी काफी फास्ट होती है। मरीज अगले दिन से ही नॉर्मल काफी हद तक चलने लग जाता है। और मरीज के जब ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, तो मरीज कंफर्टेबल जल्दी ही रिकवर हो जाता है। और मरीज के अपन जो एनाटॉमिक उसको नी दे रहे हैं, जो इसमें जो नी जो अपन लगाएंगे वो भी बिल्कुल एनाटॉमिक होता है। तो मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव में भी आलती पालती मार के भी बैठ सकता है, जो अपन बोलते हैं इंडियन सिटिंग, जो बोलते हैं इंडियन स्क्वाटिंग वाला पोजीशन, तो उसमें भी बैठ सकता है। थैंक यू।